भारत और रूस के बीच SU-57 डील को लेकर इस वक्त माहौल कुछ अलग ही बन चुका है। दुनिया भर की निगाहें इस डील पर टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ भारत के विरोधी देश इसे अपने लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के सहयोगी देश इसे भारत की ताकत में एक नई छलांग के रूप में देख रहे हैं। और सच कहें तो बात में दम भी है, क्योंकि जिस डील पर भारत अब तक शांत था, उस पर अचानक से रूस के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी सीधे ऊपरी स्तर पर। अब जब भारत और रूस एसयू साथ साथ डील को फाइनल करने के बिल्कुल करीब हैं, तभी अमेरिका की एंट्री इस पूरे सीन में हो जाती है। अमेरिका ने सीधे इस डील के बीच में दखल देना शुरू कर दिया है। इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर साफ दिखने लगा है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका की इस एंट्री से भारत और रूस की इस बड़ी डील पर क्या फर्क पड़ेगा। थंबनेल में आप देख ही चुके हो कि अमेरिका अब एक बार फिर F-35 डील को लेकर भारत को अप्रोच कर रहा है। खबरें ये भी कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन को भारत भेजा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका खुलकर इस डील को लेकर अब एक बार फिर से कोशिश में है। अब यह भी साफ हो चुका है कि अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन F-35 डील के लिए उसे खुद भारत आना पड़ा है। और ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मोड है, क्योंकि भारत अब केवल एक कस्टमर नहीं रहा, वो अब एक गेम चेंजर बन चुका है। भारत ने जिस तरह से अपने रुख को रूस की तरफ मोड़ा है, उसके पीछे भी एक कहानी है। पाकिस्तान के साथ जब हाल ही में टकराव हुआ था, तो भारत ने साफ देखा कि अमेरिका और यूरोपीय देश तटस्थ नहीं रहे, बल्कि कई बार पाकिस्तान की तरफ झुके। यही वजह रही कि भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया रूस के साथ। भारत और रूस की इस नई शुरुआत में SU-27 के साथ साथ एस-400, कावेरी इंजन और एमसीए प्रोजेक्ट तक की बातचीत शामिल है। ये सिर्फ सैन्य सौदे नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। जब रूस ने एरो इंडिया शो में SU-57 को पहली बार भारत के सामने पेश किया था, उसी वक्त से बात शुरू हो गई थी। अमेरिका भी उसी शो में F-35 को लेकर उतरा था, और पहली बार ऐसा हुआ था जब दोनों देश आमने सामने खड़े थे, एक ही टेबल पर अपने फाइटर जेट्स के साथ। अब जब भारत ने रूस के साथ SU-57 की डील को फाइनल कर दिया है, तो इसका असर साफ दिखाई दिया। चीन परेशान हो गया। पाकिस्तान चीन के साथ J-33 डील कर चुका है और अमेरिका बेचैन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के बाद भारत के साथ ट्रेड डील्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आम की खेप तक वापस लौटा दी। साथ ही तुर्की को दोस्त बना लिया, वो तुर्की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यानी अमेरिका ने अपनी नाराजगी साफ साफ दिखा दी थी। लेकिन अब जब अमेरिका ने देख लिया कि भारत का झुकाव फिर से रूस की तरफ हो गया है और वहां चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तब जाकर अमेरिका फिर से भारत को F-35 ऑफर करने लगा है। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी भारत आ चुके हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल चुके हैं, और यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने F-35 की पेशकश की थी। लेकिन उस वक्त भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब जब रूस के साथ डीलें तेज हो रही हैं, तब अमेरिका को फिर से भारत के पास आना पड़ा। अब देखना यह है कि भारत आगे क्या करता है। क्या वो दोनों पटरियों पर संतुलन बनाए रखेगा, या किसी एक के साथ पूरी तरह खड़ा होगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ देख रहा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब दे रहा है। अब जब अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से F-35 डील को लेकर अप्रोच किया जा रहा है, तो मतलब साफ है, भारत अब डील करेगा भी तो अपनी शर्तों पर ही करेगा। क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब भारत को किसी डील के लिए झुकना पड़ता था। करीब 6 महीने पहले लॉकहीड मार्टिन के माइकल विलियमसन भारत आए थे, और तब जो ऑफर मिला था, अब उससे कहीं ज्यादा छूट देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इससे साफ समझ में आता है कि अब अमेरिका को भारत की शर्तें माननी पड़ रही हैं। भारत ने पहले ही F-35 डील पर कुछ कड़े सवाल रखे थे, जैसे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, भारत को फ्री हैंड चाहिए कि वो F-35 का इस्तेमाल किसके खिलाफ करे, और सबसे जरूरी बात, भारत को अपना इंटरनल डाटा शेयर नहीं करना है। अमेरिका की शर्तें पहले इन बातों के खिलाफ थीं, इसी वजह से भारत ने डील को हाथ से जाने दिया। लेकिन अब जब भारत और रूस की SU-57 डील आखिरी स्टेज पर है, अमेरिका फिर से पीछे पीछे आ रहा है, और इस बार भारत की शर्तों पर। माइकल विलियमसन फिर से भारत के दौरे पर हैं, और अब F-35 के साथ साथ F-21 को लेकर भी चर्चा होने वाली है। लेकिन भारत ने भी अब अपना रास्ता साफ कर लिया है। भारत को अब पता है कि उसे क्या चाहिए और किससे चाहिए। अमेरिका का रवैया जैसा आज है, वैसा कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।
कभी ट्रेड डील बंद कर देता है, कभी आम की खेप रोक देता है और कभी पाकिस्तान या तुर्की से हाथ मिला लेता है। इसलिए भारत अब ऐसी जगह से साझेदारी चाहता है जहां भरोसा हो, और वो भरोसा फिलहाल रूस से दिख रहा है। SU-57 डील अब फाइनल हो चुकी है और अमेरिका अब चाहे कुछ भी कर ले, इस डील को नहीं रोक सकता। भारत अब उस दुविधा से बाहर आ चुका है कि उसे किसका फाइटर जेट लेना है। अब तय हो चुका है, भारत को चाहिए 5th जनरेशन जेट और साथ में एक ऐसा पार्टनर जो लंबी रेस का साथी हो। रूस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें साफ साफ कहा गया कि भारत उसका सबसे करीबी दोस्त है। ये सिर्फ सरकार की बात नहीं, बल्कि रूसी जनता और सेना का भी नजरिया यही है। इस दोस्ती की झलक अब और भी जगह दिख रही है। भारत और रूस कावेरी इंजन के अपग्रेड वर्जन पर साथ काम कर रहे हैं। SU-57 का अगला वर्जन, जो 6th जनरेशन की तरफ बढ़ेगा, उस पर भी दोनों देश मिलकर काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही करीब 5 और बड़ी डील्स पर भी बात हो रही है। इनमें S-500 भी शामिल है, जो AS-400 से भी ज्यादा एडवांस होगा। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक होगी। भारत और रूस की ये साझेदारी अब किसी एक डील तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बन चुका है, और चाहे भविष्य में भारत F-35 ले या ना ले, SIU-77 अब भारत में बनने जा रहे हैं। ये अब कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, भारत अब किसी एक देश की मोहताज नहीं रहा। अब जो डील होगी वो भारत की शर्तों पर होगी, और यही है आज का असली बदला हुआ भारत। जय हिंद।